बैठो ऐसी जगह पर जो सार्थक जगह हो, बैठना ऐसी जगह जो सार्थक जगह हो। एक छोटा सा बच्चा घर आ गया, घर आकर उसने अपनी मम्मी से कहा, मां कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों? टीचर ने मना कर दिया, मुझे स्कूल से निकाल दिया। तूने ऐसा क्या करा जो टीचर ने तुझे स्कूल से निकाल दिया? मैंने मच्छर मार दिया। तो इतनी सी बात के लिए टीचर ने तुझे स्कूल से निकाल दिया? मां, मच्छर टीचर के गाल पर बैठा था। गलत जगह पर बैठा था, स्थान गलत था। और अब मां ने छोड़ा कि ये थप्पड़ मार दिया। तुझे मां मारने जाने की क्या जरूरत थी? मच्छर गलत जगह पर करे क्या? जब कोई सतगुरु मिले, कोई शिव का भक्त मिले, कोई शंकर का उपासक मिले, कोई शंकर का भजन करने वाला, कोई शिव भक्ति में डूबने वाला तुमको मिल जाए, उस समय पर उससे थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करो, थोड़ा सा। पर कई लोग ऐसे भी हैं जो आड़ा टेढ़ा ज्ञान देते रहते हैं दिन भर बैठे बैठे। कई लोग ऐसे भी हैं, शिव महापुराण का ज्ञान छोड़ा, दूसरा ज्ञान देना चालू कर दिया। कोई ने कहा पशुपति व्रत करना तो सुबह स्नान करो, शाम को स्नान करो। पशुपति व्रत करना तो केवल मीठा ही मीठा खाना, रोटी सब्जी मत खाना। ना जाने कौन कौन तुमको ऐसा ज्ञान दे देता है। शिव महापुराण की कथा जिसने सुनी होती है, उनको कथाओं में थोड़ा हम बताते रहते हैं कि शिव पुराण के अंतर्गत पशुपति व्रत का विधान कई बार आप लोगों को बताया गया, कई बार। उससे हटकर हमें कुछ नहीं करना। शिव महापुराण कभी दिखावा नहीं चाहती, शिव महापुराण कभी प्रपंच नहीं चाहती, शिव महापुराण कभी दिखावे की ओर नहीं जाती। आप शंकर के हो जाओ, शंकर आपके हो जाए, शिव पुराण की कथा बस केवल इतना चाहती है, आप शिव के, शिव आपके, बाकी के सब अपनी जगह पर चलता रहे। आप शिव के हो। कोई शिव का उपासक, कोई शंकर का भक्त, कोई शंकर की आराधना करने वाला, कोई शिव भक्ति में डूबने वाला मिल जाए, मिल जाए। शिव भक्ति में डूबने वाला अगर कोई मिल जाए और वो आपको थोड़ा बहुत कुछ अच्छा देने का प्रयास करे, कुछ अच्छा बताने का प्रयास करे, तो उसको लेने का प्रयास करें, उसको ग्रहण करने का प्रयास करें। मेरा महाकाल शिव सार है, मेरा महाकाल शिव संसार है, मेरा महाकाल शिव पालनहार है, मेरा महाकाल शिव तारणहार है। इसलिए वो महाकाल है, काल अधिपति है, काल। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। वदान्य ऋषि ने कहा बुजुर्ग माता मिलेगी, चल दिए। बीच में मणिभद्र जी मिल गए, भगवान शंकर के दरवाजे के द्वारपाल मणिभद्र जी मिले। और मणिभद्र जी जब दरवाजे के द्वारपाल मणिभद्र जी जब मिलते हैं, मणिभद्र जी जब मिलते हैं दरवाजे के द्वार, मणिभद्र मणिभद्र जी ने ज्ञान देना प्रारंभ करा। सुनो अष्टावक्र जी, शंकर भगवान का दर्शन कराता हूं मैं आपको, आइए। मणिभद्र ने शिव जी का दर्शन कराया, मणिभद्र ने भगवान देवाधिदेव महादेव का दर्शन कराया। शिव का दर्शन
आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनके घर में मेहमान आते हैं? जरा हाथ उठाइए। सबके घर आते हैं? ठीक है। सबसे पहले मेहमान दरवाजे से आते हैं तो आप कहां बिठाते हैं? कुर्सी पे, सोफे पे, दरी पर, गादी पर, आसन लगाकर, जहां जगह होती है वहां, बोलो बोलो जम के बोलो, वहां बिठाते हो। फिर क्या करते हो? पानी पिलाते हो, फिर चाय पिलाते हो, ठीक है, फिर नाश्ता, फिर भोजन, फिर सोने के लिए उनको स्थान दे देते हैं, आप यहाँ विश्राम करो। मेहमान भी ऐसे भेरू हैं कि एक बार मुंह से नहीं बोले, चाय पी गए, नाश्ता कर गए, खा गए, सोफे पे बैठ गए, लंबा चौड़ा पाँव कर लिया, मोबाइल पे बात कर ली, पर एक बार मुंह से आवाज नहीं निकली मेहमानों के कि तुम्हारे घर में जो भोलेनाथ जी तुम्हारे मंदिर में, उसका दर्शन करना है, उसका दर्शन करना। एक बार भी मुख से नहीं निकला कि मेरे को तुम्हारे घर में जो महादेव बैठे हैं, हमारे घर के महादेव का तो हम रोज दर्शन करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, वहां के महादेव का तो हम रोज दर्शन करते हैं, पर जिसके घर में गए उसके घर में भी छोटा सा शिवलिंग होगा, भले वो पाषाण का हो, लकड़ी का हो, पत्थर का हो, कंकर का हो, चांदी का हो, सोने का हो, स्फटिक का हो, नर्मदा का हो, कंकर हो, जो भी होगा, छोटे से छोटा शिवलिंग होगा, या ठाकुर जी होंगे, या भगवान की कोई मूर्ति होगी, देवालय होगा, उसका दर्शन अपन करें। भगवान, जितनी तुम्हें आस रहती है मेहमान से मिलने की, उतनी आस मेहमान को होना चाहिए घर के भगवान से मिलने की। उतनी आस मेहमान को होना चाहिए घर के भगवान से मिलने की। पहले जब शादी होती थी तो कन्यादान में रामायण दी जाती थी। बोलो सही है कि गलत है? पहले की शादी में कन्यादान में रामायण देते थे, गौदान देते थे, गाय का भी दान करते थे कन्यादान में। यहाँ बैठी होंगी बुजुर्ग माताएं, वो जानती होंगी। बोलो री जी सही है कि गलत है? पहले बेटी के ब्याहों में रामायण दान दी जाती थी, गौदान दी जाती थी, अन्न दिया जाता था, वस्त्र दिया जाता था, बहुत कुछ देते थे। आज के जमाने में रामायण नहीं देते, हेडफोन देते। आज के जमाने में लोग गौदान नहीं करते, आज के जमाने में लैपटॉप देते। गया समय। रामायण क्यों देते थे? कि बेटी को समझाते थे इस रामायण में राम है, इस रामायण में सीता है, इस रामायण में लक्ष्मण है, इस रामायण में भरत है, इस रामायण में शत्रुघ्न है, इस रामायण में हनुमान है, तो इस रामायण में विभीषण भी है और इस रामायण में रावण भी है। समझ कर चलना अपनी जिंदगी। बेटी को ज्ञान देते थे कि रामायण में ये सब मिलेंगे। अब तेरी शादी हो रही है, तू जाएगी, जाने के बाद ये सब तुझे मिलेंगे, सब। मंथरा भी आएगी, घबराना नहीं। मंथरा आएगी, तेरे घर पर आएगी, तेरी सास के पास आएगी, ननन के पास आएगी, देवरानी जेठानी के पास आएगी, बैठेगी, समझाएगी, कचरा कूड़ेगी उसके डस्टबिन में, कचरा जहर घोलेगी कान में, फिर वो जाएगी, सब नष्ट कर जाएगी। घबराना नहीं। मंथरा का जहर कैकई को भरा गया, कैकई ने राम जी को वन भेज भी दिया, पर घबराना नहीं। जब हम विपदा की घड़ी में घबराते नहीं हैं तो लंका पर विजय कर कर आते हैं। ये साधारण नहीं। सब सुंदर है, पर शिव का नाम अति सुंदर, अति सुंदर।
ब्रह्मा भी जिस नाम की समाधि लगाकर बैठते हैं, भगवान विष्णु भी जिसके नाम की समाधि लगाकर बैठते हैं, चंद्र, गरुण, वरुण, सारे देवता जिस नाम की समाधि लगाकर बैठते हैं वो नाम साधारण नहीं हो सकता, वो अति सुंदर है, अति सुंदर। और एक बात और सुन लीजिए, झारखंड की जीजियों और झारखंड के जीजाओं, ओ जमशेदपुर वाली, बहुत अच्छे से सुन लो। ये यहाँ कथा के पंडाल में आप केवल कथा सुनने के लिए नहीं आए हो। भगवान शिव की कथा में जितनी देर आप बैठते हो उतनी देर शंकर की दृष्टि आप पर होती है और आपकी दृष्टि व्यासपीठ पर होती है। आप शिव के इस व्यासपीठ का दर्शन कर रहे हैं, आप शंकर भगवान की व्यासपीठ का दर्शन कर रहे हो और शंकर आपको देख रहे हैं, आपका दर्शन कर रहे हैं। आप शिव को देख रहे होते हैं, शिव आपको देख रहे हैं। भगवान शंकर आपको देख रहे हैं। चोर क्या देखता है? तुम्हारे कपड़े, अरे जम के तो बोलो। छोटा सा मोबाइल, चोर क्या देखता है? तुम्हारी दृष्टि चोर पर नहीं पड़ती। आप चोर को पहचान जाते हो? जम के तो बोलो। नहीं, आपकी दृष्टि चोर पर नहीं पड़ती, आप चोर को नहीं देख पाते, पर जब आप यहाँ पहुंचते हो चोर तुम्हें देख लेता है। बोलो, देखता है? क्या देखता है? चोरटा तुम्हें देखता है, तुम चोर को नहीं देख पाते, पर चोर तुम्हें देख लेता है। उसी तरह तुम शिव को नहीं देख पाते, पर मेरा महादेव तुमको देख लेता। तुम शिव को नहीं देख पाओगे, पर शिव तुमको देख ले। बस इतना ही तो चाहिए। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। हम शिव को नहीं देख पाए, पर शिव हमें देख। हम जिस डॉक्टर को दिखाने के लिए गए हो ना, अपनी तबीयत दिखाने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो क्या अंदाजा रखता है कि हम डॉक्टर को देखें कि डॉक्टर हमें देखे? अरे बोलो, जम के बोलो जरा। नहीं हो सकता झारखंड में ऐसा चलता हो कि हम डॉक्टर को देखें। ना बाबा, ए बबुआ, ऐसा नहीं चलता। हम डॉक्टर को देखें ये ठीक नहीं है। डॉक्टर हमें देखे और डॉक्टर हमें देखते से ही पहचान जाए कि साहब इसको दर्द क्या है, इसको दुख क्या है, इसको तकलीफ क्या है, इसको कष्ट क्या है। डॉक्टर के यहाँ जाते हो तो डायरेक्ट डॉक्टर कह देता है मुंह फाड़ो। डॉक्टर ने कह दिया आंखें दिखाओ, नाक दिखाओ। पहले डॉक्टर सबसे पहले
क्या देखेगा? जम के बोलो, पहले तुम्हारा हाथ पकड़ के नब्ज देखे। शंकर जी ने भी क्या करा है, इस एक लोटे जल ने करा क्या? जो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है ना, जिसने अपने बेटे की भी प्लास्टिक सर्जरी करी थी, जिसने अपने ससुर को मनुष्य के चेहरे को बकरे का मुंह लगा दिया था, वो दुनिया का सबसे बड़ा जो डॉक्टर है, जिसको लोग महामृत्युंजय कहते हैं, वो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर जिसको लोग महामृत्युंजय कहते हैं, आपने और हमने करा क्या? शिव पुराण ने करा क्या? बस हमने अपना हाथ उस डॉक्टर को पकड़ा दिया। मतलब एक लोटा जल जैसे ही हमने चढ़ाया, वैसे ही डॉक्टर ने नब्ज देख ली, हाथ देख लिया और पहचान गया। हाथ कांप रहा था, पहचान गया दुखी है। हाथ अच्छा था, पहचान गया दुखी है। कैसा है वो समझता है। आपने एक लोटा जल, इसलिए हमने कहा मंदिर का लोटा मत लो, मंदिर का पानी मत लो। क्या बोला था पहले? घर से लोटा लो और घर का पानी लो। घर का लोटा होगा, घर का पानी होगा, तो हमारे घर का पानी जब हम महादेव को चढ़ाएंगे, अपने घर का लोटा लेकर जब जल चढ़ाने के लिए जाएंगे, तब भगवान शंकर के पास हमारे घर का जब पानी पहुंचेगा, तो महादेव उस जल से समझ जाएंगे कि हमें तकलीफ कितनी है। सुदामा जी भगवान कृष्ण के दरवाजे पर गए थे, तो तंदूल लेकर गए थे, चावल लेकर गए थे। वो चावल जो तंदूल पड़ोसन के यहाँ से मांग कर लाई थी सुशीला, सुशीला ने वो चावल जैसे अपने कपड़े में रखा, वो कपड़ा नीचे से फट गया। फटते से चावल जमीन पर गिर गए। जमीन पर गिरे तो उन चावल को बटोर लिया। बटोर पर 4 पल्लू कर कर उस चावल में से कंकर बीनती बीनती सुशीला ने बांध कर सुदामा को दे दिया। सुदामा जी ने वो चावल अपने बाजू में दबाया और द्वारकाधीश के यहाँ ले गए। और द्वारकानाथ के यहाँ चावल ले जाकर उन्होंने जो विश्राम करते हुए वो चावल जो दिया, सुदामा जी का चावल देखकर भगवान, वो चावल नहीं था, वो चावल नहीं था। पहले के समय में, पहले हम भी रखते थे, अच्छा अब नहीं रखते, पहले इतना बड़ा कार्ड रखते थे, परिचय कार्ड इतना बड़ा होता था, और वो निकाल कर देते थे साहब, हम वो देते ना, जैसे हम पत्रकार हैं, हम मिनिस्टर हैं, हम कलेक्टर हैं, ये मेरा कार्ड है, मेरा एड्रेस ये है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। इतना बड़ा कार्ड तुमने निकाल कर दे दिया, अपना परिचय पत्र, अपना परिचय कार्ड वो निकाला और दिया। साहब ये रखो, गुरुजी कभी भी आप जमशेदपुर आओ ना तो ये मेरा कार्ड है, आप मेरे को फोन लगा देना, मैं मिलने आऊंगा। गुरुजी कभी आप रांची आओ ना तो ये मेरा कार्ड है, आप आना। गुरुजी ये मुंबई आओ तो मेरा कार्ड है, आप आना, इसमें मेरा मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, मुझे फोन लगाना, इसमें मेरी ईमेल आईडी है। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? सुदामा जी भगवान कृष्ण के पास जब पहुंचे थे तो वो चावल नहीं था, वो परिचय पत्र था, वो कार्ड था, एड्रेस था, जो सुदामा ने भगवान कृष्ण को दिया था। और भगवान कृष्ण ने जब तंदूल खाए, जान गए कि सुदामा का घर का पता क्या है। उसी तरह जब हमारे घर से हम लोटा भर कर पानी लेकर जाते हैं, महादेव को जल चढ़ाते हैं, तो तुम्हारे घर का पता महादेव के पास लिखा जाता है कि मुझे इसके घर जाना है, मुझे इसके घर पहुंचना है, मुझे इसका दुख मिटाने के लिए पहुंचना है, मुझे इसके दरवाजे पर जाना है। ये एड्रेस हमारे पास में होता है। ये और लोग कहते हैं सुदामा के चावल देख कर द्वारिकाधीश रोए थे। सुदामा के चावल देख कर द्वारिकाधीश रोए थे, पर सुदामा के चावल नहीं,
सुशीला ने जिस वस्त्र में चावल बांधा था उस वस्त्र को देख कर द्वारिकाधीश रोए थे। उस वस्त्र को वो एक लाइन हमें तो इतना याद नहीं है, पर आप लोगों के स्मरण में तो होगा। जितनी